बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ में चैप्टर 9 और उसकी एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, चार वर्टिसेस हमें गिवन, हमने चेक करना है कि ये वर्टिसेस एक स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को कोई नेम नहीं दिए गए, मैंने नेम दे दी। लेट ए ये पहला वर्टेक्स, बी सी एंड डी, इनको मैंने नेम दे दी। अगर ये स्क्वायर बनाते हैं तो कुछ इस किस्म की शेप बनेगी, ए बी सी सी डी एंड डी ए या ए डी, यानी चारों साइड्स इक्वल, ये चारों साइड बराबर होंगी तो एक स्क्वायर बनेगी। अगर बराबर नहीं है तो स्क्वायर नहीं बनेगी। इसके दो तरीके होंगे चेक करने के, ग्राफिकली और बाकायदा इसे सॉल्व करके। हम इसे सॉल्व करके ही चेक करेंगे, ग्राफिकली सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेंगे क्या वाकई ये स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते। हमें पता चल जाएगा पहले ही कि क्या ये स्क्वायर के पॉइंट है या नहीं है, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली डिजाइन कर लेते हैं। मैंने एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इस किस्म की कोई फिगर बनती है या नहीं बनती। पहला पॉइंट ए पॉइंट -1 एंड 1, x -1 और y +1। तो मैंने -1 पे ये स्केल रख दिया और +1 y का यहाँ से सामने अगर मिलाएं तो यहाँ मिलेगा, और ये पॉइंट इसे हमने ए नाम दिया हुआ है, -1 एंड 1। x का कंपोनेंट, x की वैल्यू हम पहले लिखा करते हैं, ये पहले है, और दूसरी y की वैल्यू, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट b 5 एंड 4 दोनों पॉजिटिव, x 5 है तो यहाँ पर ये 5 और y 4, मैंने 5 पे यहाँ स्केल रख लिया और इधर से 4 के सामने यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। ये हमारे पास b पॉइंट होगा, 5 एंड 4। स्टूडेंट, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप स्केल x पे रख लें और फिर y को मिला लें। आप y पे स्केल रख के x को मिला सकते हैं। ये 4 पे मैंने रख लिया और इसके सामने चेक करेंगे, यहाँ पर मिलेगा और ये पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। और ये डमी डायग्राम है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं, कोई स्केल के साथ नंबरिंग नहीं की। बहरहाल यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट सी, 2 एंड -2, x2 पॉजिटिव और y -2, तो मैंने x के 2 पर स्केल रख लिया और y का -2। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो c पॉइंट बना रहा है, 2 एंड -2, ये c पॉइंट। और नेक्स्ट d पॉइंट -4 एंड 1, x -4 और y +1, ये हमारे पास +1 -4 के सामने यहाँ पर ये आएगा। अब इन्हें मिला दें, a को b से मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन आएगी। नेक्स्ट b को c से मिला दें और c को d से, ये हमारे पास d पॉइंट -4 एंड 1। और d को a से मिला दें, ये d को a से मिला दिया। अब स्टूडेंट जरा चेक करें, क्या आपको ये फिगर इस जैसी लग रही है? ये स्क्वायर है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल लग रही है? नहीं लग रही। इट मीन के ये पॉइंट किसी स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है। अब हमने इसे सॉल्व करके चेक करना है क्या वाकई ऐसा है। डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से क्लियर हो जाएगा। ये चारों डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ए बी, बी सी सी डी एंड ए डी या डी ए। ये चारों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। और डिस्टेंस फार्मूला हुआ करता है, डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 इस सारे का स्क्वायर। अब पहला डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल दोनों के, यानी ए और बी के x कंपोनेंट्स का डिफरेंस। मैंने फार्मूले में चूंकि x2 लिख दिया तो x2 हम इसे कंसीडर कर लेंगे, इसके कंपोनेंट को, और फिर ये x1। अदरवाइज दोनों के x कंपोनेंट का डिफरेंस ये कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि हम ये x2 कहें और ये x1 कहें, ऐसा नहीं, x कंपोनेंट का डिफरेंस। लेकिन चूंकि ये आपका इनिशियल स्टेज है 9th क्लास, आगे जाके बड़ी क्लासेस में ये डिफरेंस खत्म होगा। ये डायरेक्ट आप दोनों में से कोई पहले लिख सकेंगे, लेकिन फिर एक सीक्वेंस में चलेंगे कि आप x के कंपोनेंट्स में अगर इसके कंपोनेंट्स को पहले लिख रहे हैं तो फिर y में भी ऐसा कर लें, एक सीक्वेंस में चलेंगे।
तो हम ये सीक्वेंस ही बना लेते हैं कि ये सेकंड वैल्यूज है और ये फर्स्ट वैल्यूज है, इनका डिफरेंस लेंगे। 5 माइनस, अब ये फिर माइनस में है, दो साइन इकट्ठे नहीं, आप इसे ब्रैकेट में लिखें। x2 माइनस x1, ये कंपोनेंट अभी मैंने लिखे, अभी मैंने उसका स्क्वायर लेना है, उसके लिए मुझे एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो ये ओवरऑल ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1। अब इनके y कंपोनेंट्स 4 माइनस 1, इस सारे का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन, स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 36 आएगा। मैं पहले इसे 6 लिख लेता हूँ, 6 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 1 3 आएगा, तो 3 का भी स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 45, तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गया 45, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट बी सी डिस्टेंस, दैट इज इक्वल, अगेन डिस्टेंस फार्मूला। अब इन दो का डिस्टेंस हम फाइंड करें, दोनों की एक्स वैल्यूज का डिफरेंस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर एंड प्लस दोनों की वाई वैल्यूज का डिफरेंस -2 -4, इस सारे का स्क्वायर। दोनों की एक्स वैल्यूज का डिफरेंस 2 माइनस 5, वाई वैल्यूज का डिफरेंस -2 -4। 2 माइनस 5 का आंसर -3, इसका स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर लेंगे 9, पॉजिटिव 9, और -6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर लेते हुए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती कर बैठेंगे। आप अगर लिखते हैं -3 और उस पर स्क्वायर तो आपको -9 मिलेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर -3 लिख के उस तरह उस पर स्क्वायर लिखते हैं तब आपको पॉजिटिव 9 मिलेगा। इसी तरह यहाँ भी ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ आपने ख्याल करना है, ब्रैकेट में लिख के माइनस लिख के उसके बाद फिर स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास 45 स्क्वायर रूट। ये सेकंड वैल्यू भी एक जैसी आ गई, दो वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई। अब थर्ड वैल्यू, ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, सी डी, नेक्स्ट सी डी डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल, अगेन उसी तरीके से इनके एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस -4 -2, -4 -2, इस सारे का स्क्वायर प्लस, अब इनकी y वैल्यूज का डिफरेंस, और ये हमारे पास 1 फिर माइनस, अब ये फिर माइनस में है तो ब्रैकेट में -2, और इस सारे का हमने स्क्वायर लेना, एक और ब्रैकेट लगा के इस पर स्क्वायर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज ऑफ कैलकुलेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू से 8 क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए कि कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिस करें। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, गलती कर बैठते हैं, -4 -2 -6 ब्रैकेट में इस पर स्क्वायर एंड 1 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 इस पर भी स्क्वायर। अब माइनस ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, 36 एंड प्लस 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, इन्हें सिंप्लीफाई करें 45 स्क्वायर रूट, आपके पास सी डी डिस्टेंस भी 45 आ गए, तीन डिस्टेंस हमारे पास सेम आ गए। स्टूडेंट एक चीज याद रखें और ये रूल बना लें कि जब तक लास्ट वैल्यू भी आप चेक नहीं कर लेते, आप इसे फाइनलाइज नहीं करेंगे कि भाई ये 3 इक्वल है तो चौथी भी इक्वल होगी और ये स्क्वायर है। और दूसरी बात, हमें यहां से पहले ही आइडिया हो चुका स्क्वायर नहीं है, तो आखिरी दम तक आप इसे चेक करें, लास्ट वैल्यू ही रह गई ना डी ए, तो डी ए डिस्टेंस, मुझे यहाँ कुछ रेज करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, डी ए डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल, अब इसके भी एक्स कंपोनेंट्स, ये डी और ये ए डिस्टेंस, दोनों के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंस लेंगे। मैं इसकी वैल्यूज को x2 कह रहा हूं क्योंकि सेकंड नंबर पर मैंने a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पहले -1 एंड माइनस इंटू -4, -1 माइनस इंटू -4, और इस सारे का फिर स्क्वायर, ये x2 - x1 सारे का मैंने स्क्वायर लिख दिया, एंड नेक्स्ट y2 - y1, y2 हमारे पास ये है 1 - 1, 1 - 1, इस सारे का स्क्वायर इक्वल साइन, ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 इस पर स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, -1 + 4 3, 3 प्लस का उसका स्क्वायर लेंगे तो
9, 9 प्लस 0, और 9 प्लस 0 9 ही आएगा। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। चारों वैल्यूज आ गई, मगर तीन तो एक जैसी है, चौथी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आई। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे कि सिंस AB distance is equal BC distance is equal CD distance and not equal to AD distance या DA distance। तीन इक्वल है, चौथी इक्वल नहीं है। तो therefore given vertices are not the vertices of square। Thank you स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 9.2 का क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो हमें 3 पॉइंट गिवन है, ये वर्टिसेस है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के। अब राइट एंगल ट्राइंगल का कांसेप्ट ध्यान में लाएं। कैसी होती है राइट एंगल ट्राइंगल? ऐसी ट्राइंगल, एक एंगल उसमें 90 का होगा। सेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 का एंगल। अब इस 90 के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज वतर है, और ये ग्रेटर साइड होती है। ये सबसे बड़ी साइड होगी, बाकी दोनों साइड्स इससे छोटी होंगी। कुछ इस किस्म की शेप हो सकती है, ये रोटेट हो सकती है, ये साइड इस साइड पर भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। बहरहाल 90 के एंगल के सामने की साइड वतर कहलाएगी, लॉन्गर साइड होगी। इस तरह की शेप बननी चाहिए। अगर तो बनती है तो हम कह देंगे कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे पहले स्केच करेंगे और उसके बाद यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। मैं इन वर्टिसेस को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। मैंने यहाँ XY प्लेन ड्रॉ कर दी। अब इन पॉइंट्स को यहाँ ड्रॉ करेंगे 1 और 3। पहला पॉइंट हमें गिवन है 1 और 3। X कोऑर्डिनेट 1 है और Y 3 है। मैंने 1 पे यहाँ स्केल रख लिया, 3 के सामने आप इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये पॉइंट हमारे पास A पॉइंट है, 1 और 3। मैंने A पॉइंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद B पॉइंट 4 और 2। X का कोऑर्डिनेट 4 है और Y का 2 है। तो ये 2, 4 पर मैंने ये रखा हुआ है, 2 के सामने यहाँ स्केल ले आएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट हमारे पास B पॉइंट है, 4 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स। एंड नेक्स्ट C पॉइंट -2 + 6, ये हमारे पास -2, स्केल हमने यहाँ -2 पे रख लिया, और +6, Y का +6 यहाँ पर इसे मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास C पॉइंट होगा, -2 और 6। अब इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, A को B से और B को C से और A को C से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये कहीं से भी कुछ ऐसी ट्राइंगल नहीं लग रही। 90 का एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं लग रही, कोई भी 90 का एंगल नहीं लगा। बहरहाल फिर भी हम इसे चेक करेंगे। अब इसे चेक करने का क्या मेथड हो सकता है? मैं अगर इन्हें नेम दे दूं ABC, हमें अभी तक नहीं पता कि राइट एंगल कौन सा होगा। ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। हम लेट कर लेते हैं। अब इस किस्म की एक ग्राफ बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगी, एक शेप बनेगी। तो हम इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये 3 पॉइंट हैं ABC, तो तीनों डिस्टेंस हमें क्लियर करेंगे कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा हो सकता है और बाकी दो साइड्स कौन सी हो सकती हैं। और फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम चेक करेंगे कि भाई वैलिड है या नहीं है। उसमें वैल्यूज पुट करके अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आ जाता है, यानी जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर इक्वल आ जाता है बाकी दोनों साइड्स के सम के, तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अदरवाइज ये नहीं है। तो हम इसे चेक करेंगे। पहले इनके डिस्टेंस लेंगे। मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूँ। डिस्टेंस इक्वल हुआ करता है x2 - x1 इस सारे का स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 इस सारे का भी स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, जनरल फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे और हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं AB का। AB डिस्टेंस विल बी इक्वल, ये दो पॉइंट आपके पास है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 1 इसका स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 3 इसका भी स्क्वायर। अब 4 - 1 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एंड प्लस 2 - 3 का आंसर -1 आएगा। आप -1 को ब्रैकेट में लिखकर फिर इसका स्क्वायर लेंगे,
तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा और इन्हें ऐड करें तो 10 स्क्वायर रूट। एक डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट। अब सेकंड BC, सेकंड डिस्टेंस हम लेंगे BC इज इक्वल, अब ये दो पॉइंट आपके पास, दोनों के x कंपोनेंट्स x कोऑर्डिनेट्स को यहां लिखें और डिफरेंस लें। -2 -4 इस सारे का स्क्वायर प्लस, पहले मैंने ये x2 की वैल्यू लिख ली, फिर -x1 की वैल्यू और इसका स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू 6 -2 इसका भी स्क्वायर, -2 -4 -6 आएगा और 6 -2 4 आएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें और आपने -6 को ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर लेंगे 36 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और इनको ऐड करें 52 स्क्वायर रूट, 52 स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस आपके पास आ गया 52 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट AC डिस्टेंस, AC डिस्टेंस अगेन उसी फार्मूले से आपके पास अब ये दो वैल्यूज हैं, हम इसे सेकंड वैल्यूज कह रहे हैं। तो -2 -1 का स्क्वायर एंड प्लस 6 -3 का स्क्वायर, 6 -3 का स्क्वायर, y2 y1 इसका भी स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन, -2 -1 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर एंड 6 -3 3 इसका भी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें, -3 ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर लेंगे तो 9 एंड 3 का स्क्वायर अगेन 9 एंड 9 + 9 18, 18 का स्क्वायर रूट। हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। अब ये बड़ी वैल्यू लग रही है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू वतर हुआ करती है। इसके मुताबिक यहां पर ये BC लाइन होनी चाहिए। मैं अगर यहां पर ये B लिख दूं, ये C, ये A, तो ABC, BC लाइन ग्रेटर है। अब वेरिफिकेशन, अगर तो ये एक राइट एंगल बनती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल AB डिस्टेंस का स्क्वायर एंड प्लस AC डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ग्रेटर साइड का स्क्वायर एक साइड पे लिखेंगे और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर जमा करके दूसरी साइड पे, और ये इक्वल आने चाहिए। अगर नहीं आते इट मीन कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास 52 का स्क्वायर रूट आया था, लेकिन जब इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। AB का स्क्वायर 10 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर एंड प्लस AC 18 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ 52 और इधर 10 + 18, अब 10 + 18 तो 28 आ गया। दैट आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो लास्ट में एक सेंटेंस हम लिखेंगे, सिंस दीज आर नॉट इक्वल, सिंस 52 इज नॉट इक्वल टू 28, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स do not form a right angle triangle. ये पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना।